यार तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? मैं हांदे से भाग चुका हूँ यार, अब तुम लोग क्या कह रहे हो ये मुझे? एक दफा उससे मिल लोगे तो क्या हो जाएगा? अगर ये इतना आसान होता तो मैं शादी ना कर लेता। मैं अपनी शादी से भाग गया यार, और तुम लोग मुझे कह रहे हो कि हांदे मुझे खुद से प्यार करवाने की कोशिश करेगी और मैं ये काम कर लूँ। यार मैं इसलिए नहीं भागा था अपनी शादी से, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मेहमत, तुम्हें इस चीज का अच्छी तरह तजुर्बा है, मुझे पता है तुम कर लोगे। हरगिज नहीं मेरे भाई। तुम सब जानते हो इसलिए कह रहा हूँ। नहीं जानता और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। बात यह है कि सच से भाग रहे हो तुम। अच्छा वाकई? अगर तुम लोग हांदे को ठीक से संभाल लेते तो अभी ये मजबूरी हरगिज ना होती। क्या वाकई में? अगर तुमने हांदे से शादी कर ली होती ना तो इस वक्त हम लोग मुश्किल में नहीं होते। और इतने खराब मौसम में पैराग्लाइडिंग भी कभी भी नहीं करते। या फिर अगर गाड़ी बेचकर उसके पैसों से शाकिर अंकल से डील कर ली होती तब भी ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन तुमने क्या किया? ज़ैलिश का गुलाम बनना अच्छा समझा। वैसे अजीब बात है ना, घूम फिर के सारी बातें ज़ैलिश पे आ जाती हैं। और ज़ैलिश से भी घूम फिर कर बात हांदे पर आ जाती है। तुम दोनों ही इस वक्त मेरी नंदों का किरदार अदा कर रहे हो, मुसलसल टर किए जा रहे हो यार। रुको, अगर तुम वाकई फैक्ट्री खोलना चाहते हो तो तुम्हें हांदे को झेलना ही होगा। अगर इस मुश्किल से निकलना चाहते हो तो मेहमत, हेलो। खुशामदीद हांदे। हांदे, क्या हाल है? अरे तुम, हम शायद कल मिले थे ना? नहीं, माफ कीजिएगा, मेरा दिमाग कहीं और था। वैसे कल की मुलाकात थोड़ी अजीब थी। मैं सोच रही थी क्यों ना फिर से शुरुआत की जाए। जी हाँ जरूर, क्यों नहीं। ये बताता चलूँ हांदे साहब, और सामान के बेचने वाले ये मेहमत साहब। मेहमत साहब ये हैं हांदे, ये मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त है। मिलके खुशी हुई। इसे भी मिलकर बहुत खुशी हुई आपसे। दरअसल इसके सर पर चोट लगी थी ना, तो इस वजह से ये कभी कभी चीजें भूल जाता है, लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं समझ गई। वैसे ये जगह काफी खूबसूरत है ना? बहुत अच्छी जगह है ये। मैं जब भी दुखी होता हूँ तो यहीं आता हूँ। लोग आपको पीले जूतों वाला क्यों कहते हैं? उस कहानी का ताल्लुक असल में माजी से है। वो मैं बता दूंगा आपको, बाद में बताता हूँ ना डिटेल में। असल में मैं इसका जवाब मेहमत से सुनना चाहती हूँ, भले किसी भी दिन। अच्छा ऐसा है? हाँ तो कोई बात नहीं, ये तो बता सकते हैं, बल्कि ज्यादा अच्छा यही बताएगा। क्यों मेहमत साहब? मेहमत, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जरूर, खुशी होगी मुझे। मुझे आपका माल बहुत पसंद आया बहुत शुक्रिया आपका। और इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहती थी। उम्मीद है कि हम साथ काम कर पाए। ये नामुमकिन है, क्योंकि मैंने सारा माल किवान साहब को बेच दिया। अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। किसी भी कारोबार में कभी माल खत्म नहीं होता, उसका स्टॉक मौजूद होता है। मुझे लगता है कि आप कोई रास्ता निकाल लेंगे। हांदे साहिबा बहुत जबरदस्त इन्वेस्टर हैं हमारे लिए मेहमत साहब, आपको ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। लगता है हांदे साहिबा बहुत खास दोस्त हैं आपकी। ठीक कह रहा हूँ ना? अच्छी बात है, मुझे काम है, अब जाना होगा। अरे एक मिनट रुकिए, जल्दी में तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं सोच रही थी क्या हम आज शाम इस बारे में डिनर पर बात कर सकते हैं? प्लीज मना मत कीजिएगा। क्या आपके पास फोन है? गांव में सिग्नल नहीं आते। तो फिर मैं जगह और टाइम किवान साहब को बता दूंगी। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा। मेहमत, क्या हो गया यार? रुक जाओ, उतरो। क्या हुआ? पता नहीं तुम लोग खुद को समझते क्या हो जो मुझे हांदे के आमने सामने ले आए। देखो पहले भी मैंने तुम्हें बताया था ना, इसके अलावा हमारे पास और कोई भी चारा नहीं था। और हांदे को तो ऐसा ही लगता है कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है, और तुम कौन सा पहली बार डिनर कर रहे हो उसके साथ? पूरे गांव को बेवकूफ बना रहे हो तुम, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे पता है कर लोगे तुम। और कब हो रहा है आखिर ये डिनर?
डिनर आज ही? नहीं यार, हाँ, बस ऐसा ही कुछ समझ लो। मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूँगा। अगर मैं डिनर पे चला भी जाता हूँ तो तुम दोनों को मुझसे ये वादा करना होगा कि मुझे किसी सूरत नहीं छोड़ोगे। हांदे ने साफ साफ बोला है कि डिनर के वक्त हम दोनों नहीं होना चाहिए। यार किस किस्म के दोस्त हो तुम दोनों? हांदी के दोस्त हो तुम दोनों या फिर मेरे दोस्त हो? बताओ। ऐसा मत कहो यार, हम तुम्हारे ही दोस्त हैं और तुम्हारा पेट भरना चाहते हैं। बहुत अच्छा देखो, रेस्टोरेंट है हमें वो। अपने ख्वाब पूरे करने हैं ना, याद है ना तुम्हें? जल्द से जल्द खोलनी होगी वो फैक्ट्री। हाँ, ये सही कह रहे हैं। ये तो वही औरत है जो उस दिन मिली थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहचाना आपने? हम उस दिन मिले थे जब आप किसी को ढूंढ रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। याद करें, हम लोग यहीं पे मिले थे और मैं आपकी मदद भी करना चाह रही थी। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नहीं ख्याल। हाँ, ये हो सकता है कि आपको उसकी जरूरत नहीं रहे। किसकी? मुझे याद रखने की। माफ कीजिएगा, मुझे देर हो रही है, मैं आपको नहीं जानती। खुदा हाफिज। पता नहीं क्या हो गया, आजकल हर किसी का दिमाग आसमान पर है। आइंदा मिले जरा। क्या आप हांदे साहिबा के मेहमान हैं? वेटर को भी मेरा हुलिया बता रखा है। जी बिल्कुल। हाँ जी, हांदे साहब का गेस्ट। ठीक है, आइए। जबरदस्ती का गेस्ट। ज़ेलिश, आखिर इतने बड़े उर्दू में उसे कहाँ ढूंढोगी तुम? जरूरत पड़ी तो गली गली छान मारूंगी, लेकिन उसको ढूंढ के रहूंगी मैं। और हाँ, वो लड़की काफी अमीर लग रही थी। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे कहीं भी बैठ के खाना खा लेंगे। ऐसी पागल तो नहीं हो गई? मैंने अहद कर लिया है। ज़ेलिश, यार, क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही है? जरा देख के चलो। माफ कीजिएगा। नहीं असली, मुझे यकीन है कि वो औरत वो औरत या फिर कोई और? हो सकता है कि उससे कोई काम हो। बीच में पड़ना गलत है। और ये भी तो सोचो कि हम किसी चोर का पीछा उसके घर तक तो नहीं कर सकते ना। असली वो औरत अभी अभी मेरे सामने से गुजरी है। कहाँ दिखी वो औरत? अभी अभी मेरे सामने गाड़ी से उतरी है वो औरत। बड़ी बनठन कर जा रही थी कहीं पर। पूरा उर्दू छोड़कर सिर्फ मुझसे ही टकरा गई है। ज़ेलिश, देखो, पागलपन मत करना। कहीं उसका पीछा तो नहीं कर रही? नहीं नहीं, मैं नहीं कर रही। मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, तुम रखो फोन अभी। इस वक्त कौन कॉल करता है बाबा जान? जी कहिए बाबा जान। हांदे, कहाँ हो बेटा? मैं दोस्तों के साथ हूँ, हम सारे फिल्म देखने आए हैं। छोड़ो फिल्म को, घर वापस आ जाओ, हम सब मिलकर देखेंगे। कर रहे हो उसे? लेकिन बाबा, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। हांदे बेटा, तुम अंतालिया से उर्दू हमारे लिए नहीं आई? बिल्कुल आप लोगों के लिए आई हूँ, लेकिन बाबा दोस्त भी तो है ना, इंतजार कर रहे हैं मेरा। दोस्त इंतजार कर सकते हैं, माँ बाप पहले हैं। मैं 2 मिनट में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। क्या इस वक्त? हांदे, बहस मत करो, जल्दी बाहर आओ। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ तुम्हें लेने। उफ, ठीक है बाबा जान। ये आपने किया ना। मैंने आपसे अपनी हर बात शेयर की क्योंकि मुझे लगा आप मेरी तरफ है, मेरा साथ देंगे। आपके अम्मी अब्बू गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं हांदे साहिबा। चलिए। आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अभी तो यहीं पर आई थी, फिर कहाँ चली गई? यार देखो, मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन मुझसे सीट पे बैठा तक नहीं जा रहा। कसम खा के कहता हूँ ये तुमसे, जो तशकीरान का अस्तबल है ना, वो मुझे ज्यादा आरामदेह लगता है इस जगह से। देखो, बात फिर दोबारा ज़ेलिश पे ही आ गई। क्या कह रहे हैं? नहीं कर पाएगा ये। ज़ेलिश के पास सुकून मिलता है उसे। यार देखो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा तुमसे। हाँ, तो मतलब तो यही था ना। आए बड़े। खैर जो भी है, मैं गाँव वापस जा रहा हूँ। समझ आई तुम? खुदा हाफिज।
ज़लिश, तुम यहाँ कैसे, क्या कर रही हो? कोई काम था क्या? वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? मैं सरप्राइज देने वाला था लेकिन पकड़ा गया आपको। डिनर के लिए रेस्टोरेंट देखने आया था मैं। झूठ मत बोलो, तुम तो एक ट्यूब और 2 चमचे लेने के लिए गए थे ना? तो जाहिर सी बात है ज़लिश, झूठ ही बोलूंगा ना तुमसे। अगर बता देता कि डिनर के लिए जा रहा हूँ तो क्या तुम मुझे आने देती यहाँ? बकवास बंद करो अपनी। हमारी हैसियत नहीं यहाँ खाना खाने की। दिन ब दिन अकल जाती जा रही है कि तुम्हारी? क्यों? तुम सबसे अच्छे की हकदार नहीं हो क्या? हाँ, सही कह रहे हो। किससे बात कर रहे थे तुम? हाँ, किवांश साहब से। उन्हीं से पूछा था कि हम कहाँ डिनर कर सकते हैं और उन्होंने इस जगह बताया मुझे, तो इसीलिए यहाँ आया था। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक बात बताओ, तुम मेरा पीछा कर रही हो ना? नहीं तो मैं तो बाजार आई थी। हाँ हाँ तुम्हें यहाँ पर आता देखा तो सोचा कि जाके चेक कर लूं। हाँ, समझ गया। अच्छा, क्या तुम वाकई मुझे खाने पे ले जाना चाहते थे? वो भी ऐसी जगह? हाँ, तुम्हारा शुक्रिया करने के लिए। किस लिए? वजह जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी है। अच्छा ठीक है, तुमने सुबह मेरे लिए नाश्ता बनाया था ना, तो मैं तुम्हें डिनर पे ले जाना चाहता था। बस इतनी सी बात। मैंने नहीं, पापा ने बनाया था वो। ठीक है, बाबा ही सही, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता था, इसीलिए तुम्हें यहाँ लाने वाला था मैं। जी जी किवान साहब, बहुत पसंद आया मुझे। ज़लिश साहिबा को भी पसंद आया। बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज। क्या कह रहे थे? पूछ रहे थे कि रेस्टोरेंट तुम्हें पसंद आया या नहीं? कैसे नहीं पसंद आएगा? ये जगह तो बहुत अच्छी है। तुमसे ज्यादा नहीं। मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? मैं इस जगह को नहीं जचती। हाँ, लेकिन पता होता तो अच्छे कपड़े पहन कर आती। तुम्हें इस जगह को जचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुमने तो यहाँ की रौनक बढ़ा दी। भूख लगी है? तो क्या खाएं? हाँ? अच्छा, तो मैंने पिज़्ज़ा डिलीवरी की है और इसके अलावा भी काफ़ी काम कर चुकी हूँ। इतना सारा काम किया है, याद भी नहीं है। तो आखिर क्यों तुमने इतनी नौकरियां बदली? हाँ, दरअसल मैंने नहीं बदली थी, उन लोगों ने मुझे बदल दिया। और तशकीरान क्यों वापस आ गई तुम? ऐसा करना जरूरी था। एक और राज। हम तो मेरे बारे में बात कर रहे थे ना बस। अच्छा, अपने बारे में तो कुछ बताओ। मैं क्या बताऊं तुम्हें? मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने ज़लिश थी। मगर चाहो तो तुम्हारे बारे में बता सकता हूं मैं। कुछ कहूं तुम्हारे बारे में? चलो बताता हूं, ठीक है? मसलन तुम बंदूक बहुत अच्छी चलाती हो। थोड़ा और सोचने दो मुझे। तुम्हारा थप्पड़ भी कुछ हल्का नहीं था, लेकिन बाज दफा मैं तुम्हें देखता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे वक्त थम सा गया। तुम्हारे अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है।
और मैं खुद से कहता हूं कि इस लड़की में कुछ मुनफरिद है। तुम में कोई कमी नहीं है शैलेश। तुम्हारे होते हुए मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं समझी नहीं। सच कहूं तो अब तक मैं भी ठीक से समझ नहीं पाया हूं। मैं तो अब तक सिर्फ और सिर्फ हैरान होकर रह गया हूं। कोई इंकार नहीं चलेगा। आई एम सीरियस। इस वक्त कोई इंकार नहीं चलेगा। तो आ जाओगे ज़ैलिश साहिबा, क्या मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? मुझे डांस करना नहीं आता मेहमत। तारे भी नहीं जानते, वो भी बस बहते चले जाते हैं। आ जाओ। Unutmak ne zor bir kelime, hele bir de sevdanın yük üzerindeyse. Umutlanamazsın ya da unutturamazsın. Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine. Umutlanamazsın देखा तुमने, ya da unutturamazsın. हमारी जोड़ी कयामत ढा जाएगी। Fena halde çırpınır durur kendi derdine. Aşk öyle bir büyük ki, öyle bir büyük ki anlayamazsın. Ah, göze alsan olmaz, aşka gönül doymaz. Seven kalbi istesen de susturamazsın. Aşk öyle bir büyük ki, öyle bir büyük ki anlayamazsın. Ah, göze alsan olmaz, aşka gönül doymaz. Seven kalbi istesen de susturamazsın. जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। Aşk öyle bir büyük ki, öyle bir büyük ki anlayamazsın. Ah, göze alsan olmaz, aşka gönül doymaz. Seven kalbi istesen de susturamazsın. अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ तो बताओ मुझे। और उसके बाद हमने सारी रात डांस किया। कैसे यार? तुमने उस जंगली ज़ैलिश के साथ डांस किया है? हाँ बिल्कुल किया मेरे भाई। और वो जो लड़की है ना, डांस करते वक्त चिड़िया सी लग रही थी। मुझे डर लग रहा था कि उसे कुछ हो ना जाए। लगता है अब तुम उसे छोड़ने से भी डरते हो, है ना भाई? ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। कितने प्यारे लग रहे हो क्या ना तुम लोग, है ना? लेकिन एक बात कहूं मैं तुम दोनों से, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि मैंने शादी नहीं की और अपनी शादी से भाग गया था मैं उस दिन। उसकी वजह यह है कि तुमने हांदे के साथ कभी ऐसा महसूस नहीं किया। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया इसलिए। ज़ैलिश तुम्हें मोहब्बत हो गई है। क्या बात है? तुम तो ज़ैलिश के लिए कुछ भी महसूस नहीं करते थे। इससे इश्क हो गया है मेरे भाई। यार क्या हो गया तुम दोनों को, कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे कैसे? इतनी जल्दी थोड़ी होगी मोहब्बत।
वाह वाह वाह, ज़ैलिश को तो देखो जरा, हमारे मेहमत साहब पर बिजली बनकर बरस गई है। ये तो अच्छी बात है, हम फैक्ट्री भी लगा सकते हैं। उसके बाद खुशी खुशी रहेंगे। प्यार मोहब्बत में पड़ना आसान नहीं होता, मतलब अभी वक्त ही कितना हुआ है हमें। अच्छा ये बताओ कि अब तुम क्या करोगी, कैसे अपनी मोहब्बत का एतराफ करोगी उसके सामने? देखो मेरी बात सुनो, वो खूबसूरत है, काम काज करना जानती है, और जज्बा, वाह, कशिश ऐसी कि एक दूसरे से दूर रह ही नहीं पाते हो। क्यों, गलत कहा क्या? मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल सही कर रहा है। पता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक मुझे उससे मोहब्बत हो चुकी होती। मुझे यकीन करना होगा, इसलिए यकीन करना होगा मुझे। पहले मुझे यकीन होना जरूरी है, बहुत जरूरी है मेरे भाई। हाँ ये बात तो हकीकत है, पहले इस बात को कबूल करो कि कुछ तो है मेरे भाई। यकीन ना भी करो तो क्या, अब क्या हो सकता है, क्योंकि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है, तुम वापस पलट कर नहीं जा सकती। कैसी मोहब्बत? चलो कल वाली औरत अजनबी निकली, लेकिन उसके बाद वाली का क्या, और उसके बाद वाली का क्या? और फिर किसी भी नए इंसान के आने पे दिल में ये डर लेकर फिरो कि कहीं ये उस पीले जूते वाले के लिए तो नहीं है। मान लो उसे सब याद आ गया और फिर वो जाना चाहे तो? खैर, हम दोनों ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा साथ में, लेकिन बात यह है कि मैं फैक्ट्री या किसी भी चीज के लिए ज़ैलिश की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं खेल नहीं सकता उसके साथ। क्या करूंगी मैं? मुझसे दूर रहो ज़ैलिश, दूर रहो मुझसे।